महज कुछ समय के लिए घर से बाहर गए कुलदीप को आज 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक घर वापस नहीं आया है। अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है अस्पताल के अंदर। उसी को लेकर के आज हांसी के अंदर धरना चला हुआ है। मेरे साथ फिलहाल मौजूद है यूनियन सुमन उडा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप लगातार आज चौथा दिन आपको यहाँ हो गया है और धरने के ऊपर बैठे हो। एसपी ऑफिस का घेराव की जो कॉल की गई थी, लगातार आप यहाँ बैठे हो, लेकिन कोई निष्कर्ष अभी तक निकलने का कोई संभावना नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या विचार? हाँ, प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। बस उसी दिन बात हुई थी, परसों जो बात हुई थी, उसके बाद कोई मीटिंग वगैरह नहीं की गई। तो प्रशासन अभी मतलब बातचीत करना है, इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहता है। उसी बात को लेके आज यहाँ पे जो है मीटिंग बुलाई गई है। जो हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं, इन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई है। वो मीटिंग अभी चल रही है, तो उसमें जो डिसीजन होगा आगे का, वो जल्दी ही कोई बड़ी कॉल ली जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कुलदीप राणा की, कुलदीप सातरोड की, आज की जो उसकी ताज़ा हालात कैसी है? सुनने में आया है कुछ उसका आज बॉडी में मूवमेंट हुआ है। उसके आज की क्या हालात हैं? आज पहले से बेटर महसूस किया गया है। जैसे हम तो रोजाना हम देखते हैं तो हमें उतना नहीं समझ आ पाती, पर एक तो डॉक्टरी लैंग्वेज के अनुसार वो अब पहले से बेटर है, और दूसरा आज उसकी बॉडी में, उसके चेहरे में मूवमेंट देखी गई, आंखें खोलने की कोशिश की और होठ भी हिलते हुए नजर आए हैं। तो भाई की बेहतरी के लिए बहुत जल्दी हम दुआ करते हैं कि भगवान से कि वो जल्दी से ठीक होकर हमारे बीच में आए। अगर डॉक्टर लैंग्वेज की मैं बात करूं, डॉक्टरों ने बताया था कि भाई मिर्गी का दौरा आ रहा है। उस बात पे अब कितना मतलब, क्योंकि देखो किसानों की तरफ से भी उनसे बातचीत हुई थी हॉस्पिटल में, किसान राकेश टिकैत भी वहाँ गए थे जी। तो उसके ऊपर दोबारा कोई उनका बयान आया है या नहीं? नहीं, अभी उस बयान के लिए एसपी साहिबा ने उस दिन बोला था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। उसके बाद कोई बयानबाजी नहीं हुई है, दोबारा इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। वो पहले ही दिन जो बहसबाजी हुई थी उस मुद्दे को लेके वही जारी थी। तो सुमन जी, आपको क्या लगता है यहाँ बैठने में कितना समय और लगेगा? कब तक आपका ये जो न्याय है कुलदीप को, यहाँ से आप मानते हो कि इतने दिन और बैठने के बाद हो सकता है? देखिए, ये तो अब जैसे कमेटी हमारी डिसाइड कर रही है, डिस्कशन कर रही है, उसके बाद जो भी कॉल दी जाएगी, पूरे हरियाणा के लिए जो कॉल दी जाएगी, उस दिन फिर हम डिसीजन की उम्मीद रखते हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की भी एक मीटिंग हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस हांसी के मामले को लेकर के क्या आगे का डिसीजन लिया है, क्या फैसला लिया है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा में ये एजेंडा रखा गया था और मैंने ही रखा था ये एजेंडा, पर बाय चांस ऐसा हुआ कि उस मीटिंग में कुछ अव्यवस्था हो गई थी और वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है जल्दी ही मोर्चे के नेता करेंगे, फिर आगे आपको बताया जाएगा। और सुमन जी, एक मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, उस दिन की अगर मैं बात करूँ, राकेश टिकैत जी भी यहाँ पहुँचे थे और जिस टाइम पे प्रशासन से बात करने की बात आई तो राकेश टिकैत यहाँ से निकल लिए थे। और मैं बात करूँ गुरनाम सिंह चढ़ूणी भी आज तक इस धरने पर नहीं पहुंचे हैं। क्या तालमेल की कुछ यहाँ गड़बड़ चली हुई है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अंदर जो बात हुई थी उसके अनुसार राकेश टिकैत जी के लिए 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, जो हॉस्पिटल जाके वहाँ पे मिलेगी, और यहाँ की कमेटी अलग बनाई गई थी। और गुरनाम चढ़ूनी की बात अगर मैं करूँ तो गुरनाम चढ़ूनी जी के संगठन से हम सब लोग यहाँ पे लगातार धरने पे मौजूद हैं, और जिस दिन आप कहेंगे वो भी यहाँ पे हाजिर होंगे। ऐसी कोई भी हमारे अंदर जो लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, हम मिल के चल रहे थे और छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। और अगर आप देखेंगे, नारनौंद धरना जब शुरू हुआ तो सबसे पहले गुरनाम चढ़ूनी आए थे। कुलदीप के पास अगर हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से बात करने की बात हुई तो सबसे पहले गुरनाम चढ़ूनी पहुंचे थे। तो ये बातें, क्योंकि सुमन जी देखो, ये सवाल उठता है क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी सबसे आगे, सबसे पहली पंक्ति में होते, चाहे मैं हिसार की बात करूं, करनाल की बात करूं, टोहाना की बात करूं, उस दिन भी वो पहली ही पंक्ति में खड़े थे। और आज उनकी तरफ से हम खड़े हैं, हमें कह के भेजा गया है कि बेटा जो कमेटी फैसला लेगी हम उसके मतलब उस फैसले के साथ अपना जो समर्थन देंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो आगामी अब हरियाणा के अंदर जिस तरह हांसी से अलग आप एक बात करेंगे आंदोलन के ऊपर, तो उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा में कोई खास मुद्दा था जो आगे के लिए रखा गया हो? उसमें बहुत सारे मुद्दे रखे गए थे। देखिए, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, और वो जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, उसके डिसीजन भी वही बता पाते हैं। तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसके लिए माफी चाहूंगी जी। तो ये मेरे साथ भाई आपने सुमन उडा के विचार सुने, मेरे साथ मौजूद थे किसान नेता हैं। और अगर मैं बात करूँ भाई,
हांसी धरने की लगातार, मैं एक बार कैमरामैन साथी ने दिखाऊंगा भाई, हांसी का धरना बिल्कुल ज्यों की त्यों लगा हुआ है। यहाँ पर किसान लगातार आ रहे हैं और एक बार मैं इस साइड जितने भी किसान हैं सारे यहाँ पर खाना लेते हैं और खाना इनका चला हुआ लंगर यहाँ पर लगाया गया है। तो भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।